Hello and welcome student online class of Mahasada Public School. Today in this video we shall know the second chapter of the second paragraph. So will also be known that. So let us be start now to the video topic. आज हम जानेंगे सेकंड चैप्टर के दूसरे पैराग्राफ के बारे में। तो आइए जानते हैं। समटाइम व्हेन यू ईट इन ए हरी, कुछ समय जब आप जल्दबाजी से खाते हो। टॉक और लाफ वाइल ईटिंग, जब आप बात करते हो या हंसते हो। जब आप खा रहे होते हो तो बात या करते हो या हंसते हो। यू मे बी कफ, आपको क्या हो जाती है, कफ आ जाती है, खांसी आने लगती है। गेट हिरक्स, या हिचकी होने लगती है, या शॉकिंग सेंसेशन होता है। चोकिंग सेंसेशन होता है। दिस हैपन्स व्हेन फूड, ये घटित होता है व्हेन फूड पार्टिकल्स, जब भोजन के कण इंटर द वाइंड पाइप, भोजन नलिका के द्वारा अंदर जाते हैं। द वाइंड पाइप कैरीज एयर, वाइंड पाइप जो होता है, जो विंड पाइप श्वास नलिका होती है, ये क्या होती है, कैरीज एयर, वो वायु एकत्रित कर लेती है फ्रॉम द नॉस्ट्रिल, हाँ, नाक के छेदों से, टू द लंग्स, कहाँ तक, फेफड़ों तक। नॉस्ट्रिल होता है ना, उसके जरिए फेफड़ों तक भर जाता है, एयर भर जाती है। इट रन्स एडजेंट टू द फूड पाइप, ये सीधे कहाँ तक चलायमान होती है, एडजेंट जुड़ी होती है फूड पाइप से, सीधे भोजन नलिका से। बट इनसाइड द थ्रोट, लेकिन गले के अंदर, एयर एंड फूड शेयर इन कॉमन पैसेज, वायु और भोजन दोनों एक समान मात्रा में, साधारण सी मात्रा में क्या करते हैं, साझा करते हैं। देन हाउ इज़ फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द वाइंड पाइप, तो कैसे ये भोजन सुरक्षित रहता है फ्रॉम एंटरिंग द वाइंड पाइप, जब वो श्वास नलिका से प्रविष्ट करता है। तो ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग ऑफ फ्लैप लाइक वॉल्व क्लोजेस द पैसेज ऑफ वाइंड पाइप एंड ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग, सूजन के समय, सूजन की क्रिया को स्वेलिंग के करने के समय फ्लैप की तरह एक वाल्व होता है, क्लोजर, जो बंद हो जाता है, पासेज ऑफ वाइंड पाइप, जो कहाँ से गुजरा होता है, भोजन और श्वास नलिका से, एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप, और किसको निर्देशित करता है, भोजन को निर्देशित करता है कि वह कहाँ से जाए, फूड पाइप से। इफ़ बाई चांस, अगर किसी गलती के, बाई चांस मतलब मौके के द्वारा, फूड पार्टिकल्स इंटर द वाइंड पाइप, अगर किसी तरीके से भोजन के कण वाइंड पाइप के जरिए चले जाते हैं, तो वी फील चॉक्ड, हम क्या महसूस करते हैं, चॉक्ड, हुचकी आने लगती है, गेट हिकोट्स, और कफ या खांसी आने लगती है। तो ये सारी चीज़ें परेशानियाँ होने लगती हैं। अब देखिए, पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी, जो टेस्ट बर्ड्स हैं, जीभ के स्वाद का जो स्थितियाँ होते हैं, नीचे दिए गए क्रियाकलापों के माध्यम से समझते हैं। चलिए, प्रिपेयर ए सेपरेट सैंपल और ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट, लेमन जूस, एक अलग अलग सॉल्यूशन सैंपल तैयार करना है, एक शुगर सॉल्यूशन का, शुगर का मिश्रण हो, एक नमक का, एक लेमन जूस का, जूस ऑफ क्रश्ड नीम ले, और एक क्या है, एक नीम की पत्ती को पिसी हुई उसका, या बिटर गॉर्ड का। तो ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट, ब्लाइंड फोल्ड, इसको क्या कर देना है, मोड़ देना, ऑफ योर क्लासमेट्स, एंड आस्क और हर हिम टू टेक आउट ऑफ द टंग, और उससे क्या करना है, सब प्रत्येक को क्या करना है, अपने क्लासमेट सहपाठियों से कहना है कि लड़का हो या लड़की, किसी से मतलब ये चीज़ करना कि आप इसको क्या करो, इसको अपने जीभ पे रखो, एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन, एक सीधी अवस्था में और क्या, फ्लैट पोजीशन में, एक चपटे स्थित में। यूज ए क्लीन टूथपिक टू पुट एबव सैंपल वन बाय वन ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ टंग एज शोन इन फिगर, यहाँ देख रहे हो पूरा फिगर दिया हुआ। तो यूज ए क्लीन टूथपिक, एक साफ टूथपिक लाना है, टूथपिक जो क्या करता है, दांतों में रखने का काम करता है। टू पुट एबव सैंपल, ऊपर दिए गए सैंपलों को उसमें रखना है, एक एक करके, वन बाय वन, एक एक करके, डिफरेंट एरिया, विभिन्न क्षेत्रों में, जीभ के विभिन्न भागों में, आगे पीछे बाएं दाएं सब में करना है, एज सोन, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। देखिए, आगे फिर यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे, सबका अलग अलग स्वाद होता है। फिर यूज ए न्यू टूथपिक फॉर ईच सैंपल, फिर आस्क द क्लासमेट, अब सहपाठी से पूछे विच एरियाज ऑफ टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, कि जीभ का वह कौन सा भाग होता है जो मीठे को पसंद करता है, मतलब मीठा बताता है।
सैल्टी कौन सा बताता है, खट्टा कौन सा बताता है, और बिटर कौन सा बताता है। उसके बाद नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, अब आप अपने अवलोकन को लिखिए एंड टेबल लेबल और उसको चिन्हित करिए। रिपीट दिस एक्टिविटी, इस क्रिया को पुनः दोहराइए विथ अदर क्लासमेट, अन्य सहपाठी के साथ। द फूड पाइप, जो भोजन नलिका है या ऑसोफोगस जिसको कहा जाता है। द सॉलिड फूड, जो पचा हुआ लार से युक्त जो भोजन होता है, पासेज इनटू द फूड पाइप, वो किससे जो गुजरता है, भोजन नलिका से और द ऑसोफोगस से। फिर लुक एट द फिगर की तरफ। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक, जो फूड पाइप भोजन नलिका होती है वो कहाँ से चलायमान होती है, अलोंग द नेक, गर्दन के साथ। देखिए फूड होता है, भोजन यहाँ से गया ऑसोफोगस से फिर स्टमक में जाता है। एक गला होता है, गले से यहाँ तक मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ द फूड इन ऑसोफोगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। उसके बाद एंड चेस्ट, और कहाँ जाता है, फिर चेस्ट तक जाता है। फूड इज पुश्ड डाउन द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, फिर भोजन को वो क्या करता है, धक्का देता है उसकी गति को, वॉल ऑफ फूड पाइप को, भोजन नलिका की दीवार तक उसको क्या करता है, उसके आगे के जो वॉल होती है वहाँ तक उसको क्या करता है, प्रिपेयर करता है, धक्का देता है। एक्चुअली द मोमेंट ऑफ टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। एक्चुअली जो वास्तव में होता है, ये जो गति होती है वो स्थान ग्रहण करती है थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल, पूरे एलिमेंट्री कैनल तक, एंड पुशेस द फूड, और भोजन को पुश करती है, नीचे की तरफ धक्का देती है। एट द टाइम, उस समय द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय योर स्टमक, उस समय आपके पेट के द्वारा उस भोजन को स्वीकार नहीं किया जाता है। एंड इज ओमेटेड आउट, फिर वो उल्टी आ जाती है, उसको ओमेटिंग हो जाता है। रिकॉल द इंस्टेंस, फिर उस चीज़ को पुनः हम दोहराते हैं। व्हेन यू ओमेटेड आफ्टर ईटिंग, जब आप कुछ खा लेते हो उसके बाद आप क्या करते हो, यू ओमेटेड, आप उल्टी करने के बाद कुछ खा लेते हो। एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट, और इसके बारे में इसके कारण के बारे में सोचते हो। डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर, इसके बारे में आप अपने माता पिता और टीचर के बीच संपर्क कर सकते हो, मतलब विवेचना कर सकते हो इसके बारे में। स्टमक क्या होता है, द स्टमक इज ए थिक वॉल्ड बैग, एक क्या होता है, एक पतली वॉल्ड बैग होती है, थैला होता है पेट। इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैटेड जे, ये इसका आकृति सिर्फ किसकी तरह होता है, एकदम चिपटा जे की तरह होता है इसकी आकृति। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, ये क्या है, एक चौड़ा भाग होता है एलिमेंट्री कैनल का। इट रिसीव्स फूड, ये भोजन को प्राप्त करता है फ्रॉम द फूड पाइप, भोजन नलिका से, एट वन एंड्स, एक सिरे से, एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और कहाँ जाके खुलता है, छोटी आंत में, एट द अदर, दूसरे एंड पे। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो आंतरिक रेखाएं होती हैं पेट की, सेक्रेट मोइकस, वो क्या करती हैं, छोड़ती हैं, सेक्रेट करती हैं मेक्यूस को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, एंड डाइजेस्टिव जूसेस को। फिर द म्यूकियस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक, द म्यूकियस क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है स्टमक के लाइनिंग पे। फिर द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया, जो उसमें अम्ल होता है वो क्या करता है, बहुत से बैक्टीरिया को किल्स करता है, मारता है। दैट इंटर, जो प्रवेश कर जाते हैं अलॉन्ग विद द फूड, भोजन के साथ जो प्रविष्ट हो जाते हैं। फिर द एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक, और क्या करता है, पेट के माध्यम से वहाँ में पहुँच जाते हैं, एसिडिक अम्ल बन जाते हैं। हेल्प द डाइजेस्टिव, और किस में सहायक होते हैं, डाइजेशन में, पाचन में। जूसेस टू एक्ट द डाइजेस्टिव जूसेस टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। द डाइजेस्टिव जूसेस, जो पाचन जूसेस होते हैं, ब्रेक डाउन, वो खंडित हो जाते हैं। द प्रोटीन इनटू सिंपलर, प्रोटीन से छोटे छोटे तत्वों में। द स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, छोटी आंत क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोलेड एंड इज अबाउट 7.5। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, एक हाईली कोलेड है और ये लगभग 7.5 मीटर लंबा होता है। इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर, ये क्या प्राप्त करता है, सेक्रेशन करता है यकृत से। कहाँ से प्राप्त करता है, यकृत से, एंड पैनक्रियाज और अग्नाशय से। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त इट वॉल्स आल्सो सेक्रेट जूस, इसकी जो वॉल्स होती है, दीवारें होती हैं, वॉल्स आगे का आवरण जो होते हैं, सेक्रेट जूसेस को सेक्रेट करता है। द लीवर इज रेडिश ब्राउन, जो यकृत होती है वो लाल भूरे रंग की होती है। ग्रंथ होती है सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ द एबोडमन ऑन द राइट साइड, जो कहाँ स्थापित रहते हैं, ऊपरी भाग पे एबडोमेन के
दाहिने भाग में इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। इट इज सक्रेट्स बाइल जूसेस, ये क्या करता है, बाइल जूसेस को सक्रेट करता है। दैट इज स्टोरेड इन सैक, जो किसमें एकत्रित करते हैं, सैक में, कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, जिसको गॉल ब्लैडर कहा जाता है। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेस्टिव ऑफ फैट्स, जो बाइल क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है किसमें, फैट्स को पचाने में, वसा को पचाने में। द पैनक्रियाज इज लार्ज क्रीम कलर्ड, पैनक्रियाज जो अग्नाशय होता है एक लंबा क्रीम कलर का ग्रंथ होती है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, वो ठीक पेट के नीचे स्थापित होती है। द पैनक्रियाटिक जूसेस एक्ट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, पैनक्रियाटिक जूसेस क्या करते हैं, क्रिया किस पे करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पे, फैट्स पे, प्रोटीन पे, एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म, और उनको तोड़कर छोटे से रूपों में बदल देते हैं। अब इसके बारे में, द वर्किंग ऑफ द स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट, द वर्किंग ऑफ स्टमक, पेट का जो कार्य होता है वो डिस्कवर्ड खोजा गया था बाय द स्ट्रेंज एक्सीडेंट, एक अद्भुत घटना के द्वारा इन 1822 में। फिर ए मैन नेम्ड, जिसका नाम है एलेक्सिस सेंट मार्टिन, वॉज बैडली हिट, और बुरी तरीके से चोटिल हुए थे बाई ए शॉर्ट गन से। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज, जो बुलेट थी, बुलेट जो गोली होती है बंदूक की, हैड सीरियसली डैमेज, और बुरी तरीके से उनको नुकसान क्षतिग्रस्त कर दी थी। द चेस्ट वॉल, छाती के वॉल्स, दीवार उसके परतों को, एंड मेड ए होल और इन द स्टमक, और पेट में एक छिद्र बना चुकी थी। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर, ही वॉज ब्रॉट, वो मंगाए गए थे एक अमेरिकी आर्मी डॉक्टर के द्वारा, विलियम ब्यूमॉन्ट। द डॉक्टर सेव द पेशेंट, डॉक्टर ने उस मरीज को बचा लिया, बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली, लेकिन वो उस छिद्र को पूरी तरीके से भर नहीं पाए। एंड लेफ्ट इन बैंडेज, और वहाँ बैंडेज जो बैंडेज था, पट्टी थी, और पट्टी बांध को उसे छोड़ दिया। ब्यूमॉन्ट टुक इट एज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ब्यूमॉन्ट ने उसको लिया एक महान, क्या किया, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एक महान मौका मिला, टू सी, देखने का था, इनसाइड ऑफ द स्टमक, पेट के अंदर देखने का एक महान मौका मिला, ग्रेट अपॉर्चुनिटी हुई। थ्रू द होल, उस छिद्र के माध्यम से वो देखने लगा कि कहाँ, इस होल के माध्यम से पेट कैसा होता है, क्या चीज़, आंतरिक चीज़ें वो देखने। मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, उन्होंने बहुत ही आश्चर्यजनक अवलोकन किया था, बनाया। अब ब्यूमेंट ने पाया दैट की द स्टमक वाज चर्निंग फूड, स्टमक क्या करता है, उसमें भोजन एकत्रित करता है, पीसे हुए भोजन रहते हैं, चर्निंग फूड रहता है। इट्स वॉल सेक्रेटेड ए फ्लूइड, इसकी जो वॉल्स परतें होती है सेक्रेटेड, वो सेक्रेट की रहती हैं फ्लूइड, द्रव्य को, विच कुड डाइजेस्ट द फूड, जो भोजन को पचा सकता है। ये आल्सो ऑब्जर्व, उन्होंने ये भी अवलोकन किया दैट के एंड ऑफ द स्टमक, पेट के अंत में, ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन, वो क्या होते हैं, वो खुल जाते हैं इंटेस्टाइन में, आंत में, ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड, केवल भोजन के पचने के बाद। इनसाइड द स्टमक इज कम्प्लीटेड, और आंतरिक रूप से ये पेट जो होता है जब वो ये कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग 10 वर्ड मीनिंग क्लास वर्क के रूप में और 5 फ्रेमिंग क्वेश्चन आप होमवर्क के रूप में प्रिपेयर करोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।